हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पे गांव में इलाहाबाद से। तो कल रात को मैं वहाँ से आई हूँ और जब से आई हूँ और वहाँ थी भी तो मैंने तब से ब्लॉगिंग नहीं की। तो कैमरा अभी उठाया है, आज दोपहर से अभी हो रहे हैं दोपहर क्या शाम हो गई, 4 बज गए हैं। तो 4 बजे मैं फ्री हुई हूँ, बहुत सारे कामों से फ्री हुई हूँ, तब जाके मुझे टाइम मिला है व्लॉगिंग करने का। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। और काम ऐसा था कि मैंने आपको बताया था कि हमारी शिफ्टिंग में जो हमारा सामान आ रहा था तो सब पानी में भीग गया था। तो जो मेरे सूटकेस में कपड़े वगैरह थे ना, तो सूटकेस के अंदर तक पानी चला गया था। तो बहुत सारे कपड़े जो हमारे अच्छे अच्छे नए कपड़े थे, तो वो सारे कपड़े जो सूटकेस में ही बंद थे ना, तो उनमें भी पानी चला गया। और वो 1 हफ्ते तक जब वहाँ पे रूम में ही रहे थे और मैं वहाँ नहीं गई थी जब तक, तो वो बंद बंद उसी में ना उनमें स्मेल आ गई है कपड़ों में। और थोड़ी सी ना उसमें मतलब कहते हैं ना फफूंद सी कह सकते हैं, कितने दिन से वो बंद था उसी में ना, तो उसकी वजह से वो कपड़ों में इस तरीके का हो गया है। तो मैं जितने भी कपड़े हो सके जिनमें पानी नहीं गया था उनको तो मैंने वहीं फैला फैला के कूलर के सामने ही सुखा दिया था और रख दिया था कि बाद में फिर धीरे धीरे आते रहेंगे, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ बाइक पे लाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं कहा धीरे धीरे से बार बार में वीकली पांडे जी आते रहते तो आते जाएंगे और धोती जाऊंगी, और एक साथ कर भी नहीं सकती। तो जितना मुझसे आ सका ना एक बैग में, एक सूटकेस छोटा सूटकेस पे, उतना मैंने जो तुरंत मतलब धोने लायक थे, ऐसे थे कि हाँ इनको जल्दी से धो दो नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। तो ऐसे सारे कपड़े मैं उठा के ले आई थी और बैग में भर के, और पीछे बाइक पे बैठी थी और गोदी में बैग रख रखा था। तो सारे कपड़े ले आई थी और सारे कपड़ों को धोया कि आते ही सुबह ही मशीन, कर रात हम आए और आते ही सुबह आज मैंने मशीन लगाई और अच्छे से सारे कपड़ों को धोया है। धूप भी लकीली आज अच्छी हुई थी तो कपड़े सूख गए सारे। और मेरे सामने कपड़ों का पहाड़ रखा हुआ है, इनको मुझे फोल्ड करना है। अभी दिखाऊंगी आपको मैं कितने सारे कपड़े हैं। मतलब मेरी सारी साड़ियाँ, सारे सूट, वहाँ पे जो भी थे ध्रुवी के कपड़े सब थे, वो सारे ही जितने हो सके। जो ऐसे कुछ कपड़े थे जिनको घर में नहीं धो सकते तो उनको ड्राई क्लीन के लिए मैंने दे दिया है। पांडे जी को बोला है कि इनको ड्राई क्लीन के लिए दे देना वरना ये खराब हो जाएंगे। तो बहुत सारा कुछ ना ऐसा बारिश ने खराब कर दिया हमारा सारा सामान हुआ है। और कपड़े बहुत सारे धोए, अब उनको फोल्ड करना है, फोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद चल रही हूँ किचन में, कुछ नाश्ता वगैरह देखूंगी, चाय नाश्ता बनाऊँ। सारी चीज़ें थी खाने पीने की, जो चीज़ें थी हम जैसे लॉकडाउन में मई में ही चले आए थे, तो मई में ही हम आ गए थे और उस टाइम पे हम बाइक से ही आए थे। तो हमने सिर्फ एक छोटा बैग लिया था और उसमें सिर्फ रास्ते के लिए खाना और पानी और ध्रुवी के कुछ छोटे छोटे से कपड़े थे। तो ध्रुवी के 4-5 कपड़े रख लिए थे। हमारे कपड़े तो यहाँ रहते भी हैं और अलमारी में मेरी साड़ियाँ रहती हैं, जब मैं आती हूँ तो यहीं पहनती थी। और पांडे जी के भी कपड़े मिल जाते, बट ध्रुवी के साइज़ के कपड़े यहाँ नहीं मिल पाते ध्रुवी का। तो ध्रुवी के लिए कपड़े हमने उसी बैग में डाल के, और लॉकडाउन में बस इतना ही लेके आए थे और कुछ भी नहीं लाए थे। सारा सामान वहीं था, सारे कपड़े वगैरह सब वहीं थे। उस समय पे खाने पीने का भी सारा सामान हमने वहीं छोड़ दिया था। मतलब हमने लॉकडाउन के लिए सामान बहुत सारा इकट्ठा कर लिया था कि लॉकडाउन में रहेंगे तो कोई चीज़ की कमी ना हो, इसलिए हमने स्टोर भी बहुत सारी चीज़ें कर ली थी खरीद खरीद के। पर फिर 1 महीना रहने के बाद ना यूँ हो गया था ना कि मतलब हम बोर हो चुके थे। ऐसा लगने लगा था अकेले रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो हमने बाइक से ही हमने पास बनवा के और बाइक से ही आने का सोचा था। तो हम बाइक से मई में चले आए, 7 या 8 मई को हम आए थे। तो मार्च का लॉकडाउन, अप्रैल का पूरा 1-1.5 महीना रहने के बाद में हमें लगने लगा था कि नहीं हमें गांव जाना चाहिए, नहीं तो हम वहाँ पे 4 लोगों के बीच में रहेंगे तो मन लगा रहेगा और यहाँ अकेले अकेले तो कमरे में बंद रहेंगे। तो इसलिए हम चले आए थे। तो उस समय हमने जो चीज़ें सारी खाने पीने की स्टोर की थी ना, तो वो चीज़ें भी ख़राब होने लगी थी क्योंकि इतने टाइम हो गया, अप्रैल मई फिर जून जुलाई, तो 4 महीनों से सामान भी जो हमने इकट्ठा किया था वो सारा सब खराब। चावल वाला तो मान लो खराब नहीं होगा चावल, बट बाकी जो चीज़ें थी जैसे छोले वोले, राजमा, दालें और मैदा, बेसन, सूजी, ये जितने भी राशन होते हैं ना, ये सारे राशन धीरे धीरे खराब होने लग गए थे। तो अभी खराब हुए नहीं हैं इतने, राजमा वगैरह सब सही है, छोले वाले तो सब सही हैं। मैदा वगैरह को देखना पड़ेगा एक बार चाल के चलने से कि कैसा है। और बाकी ये सब चीज़ें थी। तो वहाँ पे भी पांडे जी ने बोला कि ये सब भी तुम घर ही लेते चलो क्योंकि घर पे बन जाएगा और खप जाएगा। और तो मैं सारी चीज़ें ले आई हूँ। तो आज मैंने उनको भी धूप दिखाया है ताकि ख़राब ना हो। तो आज अच्छी तगड़ी वाली धूप हुई है। तो छोले, राजमा, ये सब मैंने सब चीज़ें धूप में दिखा दी। दालें, मूंग की दाल थी बहुत सारी,
तो वो भी ख़राब होने वाली थी, तो मैंने उसको भी डाल दिया है। चिप्स वगैरह थे तो उनको भी धूप लगा दिया है। तो अभी चल रही हूँ, सोच रही हूँ कि चिप्स ही बना देती हूँ, चिप्स तल देती हूँ और चाय, तो ये हो जाएगा। और यही सब चल रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ और लेके आती हूँ सारी चीज़ें, और कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरे कपड़ों का पहाड़। इतने सारे कपड़े आज धुले हैं और इन सबको मुझे चल रही हूँ फोल्ड करना है, और फोल्ड कर लेती हूँ उनको जल्दी जल्दी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो देखिए कपड़े यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं सारे, और इनको मैं भिजवा दूँगी धोबी के पास गांव में यहीं, तो फिर वो प्रेस हो जाएंगे, आयरन हो जाएंगे। और यहाँ मेरे चिप्स भी देखिए सूख गए हैं, इनको लेके चलती हूँ। और छत पे ये देखिए मैंने मूंग की दाल सुखाई है, और इसमें ये देखिए मिर्ची तोड़ के डाली थी। मैंने कहीं सुना था कि मिर्ची से कीड़े नहीं लगते हैं, तो आते टाइम लॉकडाउन में मैंने इनमें मिर्ची तोड़ तोड़ के डाल दी थी, और वाकई में ये चीज़ अच्छी निकली, सही चीज़ है कि कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। इतनी सारी दाल 3-4-5 महीने हो गए हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और ये देखिए मेरा सूटकेस भी सब गीला हो के, इसमें भी स्मेल आ गई थी, तो इनको भी मैंने धो के सुखा दिया था, और इसको अब सूख गया है। तो चलिए नीचे लेके चलते हैं इन सारी चीज़ों को। और राजमा भी एकदम सही है, देखिए बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं। तो चलिए इनको लेके और नीचे चलते हैं, और फिर बनाते हैं चिप्स और खाते हैं मिलके चिप्स। ये देखिए तेल एकदम गरम है, और ये देखिए चिप्स डाल दिया मैंने। चिप्स तलने में ना मुझे बहुत ही आनंद आता है, कह सकते ना कि कितना ही दे दो बस निकालती जाऊँ, खाने वाले हो या ना हो बस निकालती जाऊँ। बहुत मज़ा आता है मुझे चिप्स छानने में। चलिए ये देखिए चिप्स तल गए हैं मेरे सारे, और आप लोग भी खाइए और मैं भी खा लेती हूँ। और ध्रुवी को भी ये फिंगर वाले चिप्स बहुत पसंद है। चलिए तो अब हो गया है डिनर का टाइम, और अभी मैं बना रही हूँ डिनर में प्याज की सब्ज़ी, खाली प्याज की सब्ज़ी, भुजिया के जैसे जैसे बनती है प्याज की। तो सिंपल बस इसको बनाया जाता है पंचफोरन डाल के और तेल में, और फिर इसको छौंक लगा दूँगी और नमक हल्दी डाल के थोड़ा सा ढक ढक के पका लूँगी, और लास्ट में थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल के और थोड़ी देर और भून के और फिर उतार लेते हैं। बस ये सिंपल सी सब्ज़ी होती है, और बहुत ही टेस्टी होती है। और एकदम मीठा, हल्का प्याज की जो मिठास होती है वो, थोड़ा मसालों का चटपटापन, बहुत ही टेस्टी। जितनी सिंपल ये सब्ज़ी दिखती है उतनी ही ज़्यादा ही टेस्टी ये सब्ज़ी लगती है खाने में। तो चलिए बना लेते हैं। तो आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाली थी, शाम को मैं उसको ही लेके चॉपिंग करने बैठी थी, तो इतने में मम्मी आई और बोली कि कद्दू रहने दो, और आज थोड़ा हैवी हो जाएगा, कद्दू खाने का मन नहीं है, तो तुम सिंपल प्याज की सब्ज़ी और थोड़ी खर मोटी मोटी सी रोटी बना लेना, तो वही अच्छा लगेगा आज प्याज की सब्ज़ी के साथ में। और मैंने कहा ठीक है वही बना लेती हूँ। तो खर का मतलब यहाँ पे गांव में जो होता है ना कि एकदम करारी करारी सी, जो क्रंची रोटी नहीं होती, थोड़ी मोटी मोटी सी होती है, और उनको एकदम धीमी आंच पे क्रंची सा सेक लिया जाता है। तो वही रोटी मम्मी ने बोला बनाने के लिए। डेली प्लेन रोटी जो एकदम होती है पतली वाली, रोज़ वैसी भी खा के जी उब जाता है ना, तो कभी कभी फॉर अ चेंज लगता है कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करें। तो वो रोटी भी इस तरह से गाँव में थोड़ा मोटा मोटा साइज़ का, वैसा चूल्हे पर बना के वो खाया जाता है, अच्छा लगता है चूल्हे का। बट अब चूल्हा हर बार तुरंत जला नहीं सकते, तो गैस पे ही हम लोग सेक लेते हैं। जब कभी चेंज करता है, मन करता है कुछ अलग खाने का, तो थोड़ी मोटी साइज़ की रोटी बना के उसको बहुत धीमी आंच पे एकदम अच्छे से सेक लेते हैं, करारी करारी सी। और फिर इस तरह की सब्ज़ी हो गई, उसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है रोटी। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। पापा जी के लिए बस प्लेन रोटी ही बनाऊँगी, और अद्रुही के लिए, उन लोग के लिए पतली रोटी ही बना ले रही हूँ पहले। और फिर मम्मी ने बोला तो मुझे भी मन कर गया कि हाँ मैं भी ऐसी ही रोटी खाऊंगी, तो आज हम दोनों ऐसे ही रोटी खाने वाले हैं। तो चलिए पहले पापा जी के लिए प्लेन रोटी बना लेती हूँ, पतली पतली सी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो रोटी कैसे बनाते हैं। गैस पे आप उस तरीके की रोटी कैसे बना सकते हैं। गांव में उसे ना क्या बोलते हैं, कुछ तो नाम है उसका, हाथ पोइया रोटी बोलते हैं, मतलब हाथ से पोने वाली। उसको बेलन से नहीं बेला जाता है, बस हाथों के सहारे ही फैला के उसको बेला जाता है, तो उसको हाथ पोइया मतलब हाथ से पोई हुई रोटी बोला जाता है। और उसको चूल्हे में सेका जाता था पुराने टाइम में, जब चूल्हे पे जब ज़्यादातर खाना बनता था तो। और आजकल तो गैस पे बनने लगा है, तो बात पे चूल्हा कोई जलाता नहीं है, तो गैस पे ही हम लोग इस तरह से रोटी सेक लेते हैं। वो वाली बड़ी टेस्टी रोटी लगती है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो अभी तो ये हो गई है पापा जी की रोटी तैयार। अब ये देखिए, ये मैंने छोटी सी रोटी बनाई है, थोड़ी मोटी साइज़ की, और जैसे नॉर्मल रोटी को दोनों तरफ से सेका जाता है, वैसे इसको भी दोनों तरफ से सेक लेंगे। और ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी है, ये देखिए ऐसे इस तरीके की इसकी थिकनेस होगी। मैंने इसे बेलन से ही बेला है, हाथ से नहीं बेला है। तो और ये देखिए इस तरह से इसको कर लिया, और इसको फुलाएंगे जैसे नॉर्मल रोटी फुलाते हैं।
ये देखिए हमारी रोटी फूल गई है। अब इसको हमें इस तरीके से चिमटे की हेल्प से इसे सीधे सीधे खड़े कर लेना है और खड़े करके घुमाते हुए हमें इसे धीमी आंच पे घुमा घुमा के इस तरीके से सेंकना है, ताकि ये चारों तरफ से इस पर बराबर चिट्टियाँ पड़े और ये करारी सी हो जाए, इस पर ब्राउन ब्राउन चिट्टियाँ अच्छी सी पड़ जाएँ। और ये देखिए इस तरीके से, और ये करारी सी बन जाए तो इस तरीके से रोटी बनी बहुत ही अच्छी लगती है। रोटी खाने में बहुत क्रंची क्रंची लगती है। तो चलिए एक और फुला के दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से चिमटे की हेल्प से ऐसे खड़े खड़े ही इसको घुमा घुमा के हमें एकदम करारी सी बना लेना है। तो देखिए इस तरीके की रोटी बन गई है। ये देखिए इसको कितना क्रंच है इसमें, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और रोटी तैयार है। तो चलिए आप लोग भी डिनर कर लीजिए और हम लोग भी कर लेते हैं। तो देखिए प्याज की सब्ज़ी और ये रोटी, आहा कितना मस्त लगने वाला है ये। तो आप लोग भी एंजॉय करिए और हम लोग भी खा लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिनर विनर हो गया है और किचन का भी सारा क्लीनिंग वगैरह काम सब मैं करके आके और द्रोही को पढ़ा रही हूँ। और द्रोही को मैं क्या पढ़ा रही हूँ, द्रोही मुझे ही पढ़ा दे रही है। तो देखिए वो जितना वो पढ़ती है उतना ही वो बातें भी करती रहती है साथ साथ में। तो अच्छा टाइम पास हो जाता है मेरा भी और उसका भी। तो ये देखिए उसको बैठाती हूँ मैं ज़रूर 1 घंटा पढ़ाने के लिए। और देखिए कितनी मस्ती कर रही है, पढ़ते पढ़ते इतनी मस्ती कर ले जाती है कि पूछो ही मत। तो हम लोग का अभी खाना पीना हो गया है, डिनर, और अभी हो रहे 8:30 बजे यहाँ डिनर हो गया है। क्लीनिंग भी हो गई है किचन की, बर्तन भी धुल गए हैं, सब कुछ हो गया है। अभी आई हूँ मैं द्रोही का दूध लेके आई हूँ। द्रोही कर रही है पढ़ाई, क्योंकि द्रोही 3 दिन से बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ी थी। और जब मैं गई थी इलाहाबाद तब तो मैंने सोचा चलो आज इसको बिठाती हूँ पढ़ाने के लिए। और छोटे बच्चों के साथ तो यही होता है कि जब तक आप उनको लेके नहीं बैठोगे तब तक वो खुद से नहीं पढ़ने वाले हैं, बोलने से नहीं। इतने बड़े नहीं है कि उनको बस बोल दो कि वो बैठ जाएंगे, लेके उनके साथ बैठना पड़ता है। तो मुझे इसके लिए 1 घंटा टाइम निकालना पड़ता है। तो 8:30 से 9:30 तक मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ और उसके बाद हम सोएंगे। आप लोग भी खाना तो खिला ही दिया आप लोगों को, और आप लोग भी सोइए। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, है ना द्रोही? हाँ। बोल दो लाइक के लिए। लाइक के लिए, शेयर के लिए, पापा लाइक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मम्मी इधर देखो क्या पढ़े है। क्या पढ़ रही है? मैं ऐप बना देखो। और वो देखिए पीछे मेरे 2 बच्चे और हैं, चिकलू और रशु, वहाँ वो बकेट में। एक्चुअली जो इनका जार था ना वो एक दिन पांडे जी से टूट गया था पानी चेंज करते टाइम पे। 2 दिन में पानी चेंज करना पड़ता है इसका। तो वो टूट गया था कांच वाला जार। तो फिलहाल हमने इसे प्लास्टिक वाले में ही रख दिया है, क्योंकि प्लास्टिक एक बकेट टाइप की है छोटी सी, उसी में रखा है। कांच वाले को फिर वो उठाना बिठाना में दिक्कत होता है, रोज साफ करना पड़ता है, तो हाथ से फिसल जाए टूट जाए। तो इसलिए हमने इसमें ही डाल दिया है। बहुत हैंडी है, आराम से उठाओ, उसमें हैंडल लगा, उठाओ आराम से, इनका पानी चेंज कर दो और फिर रख दो। तो अभी आप लोगों को मिलना है तो बताओ, तो मैं मिलवाती हूँ अभी। चलो मिलवा ही देती हूँ। तो अभी अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि ये बाल्टी जो है ना ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट मेरे चिकलू रशु से आप लोग भी मिल लीजिए। ये देखो चिकलू और रशु, हाँ पीछे हो गई। ए चिकलू तुम कैमरे में हो, ये देखो उसकी आंखें दिख रही हैं। मम्मी कितना प्यारा है चिकलू रशु। प्यारा है ना? और मेरे चिकली रशु का फूड भी अब खत्म हो रहा है, तो और मंगाना है पांडे जी से। बस थोड़ा ही रह गया है, इतना ही रह गया है। तो इन लोग को मैं फूड डाल देती हूँ। अब तो बहुत अच्छे है चिकलू रशु। आपको अच्छी लगती है? हाँ, ये तो इसमें अब बकेट में है ना, तो उससे ये ग्लास में टूट जाएगा ना, तो जाएगा? हाँ, इसमें बकेट में ले रहा था। इसमें खाना देंगे ना, चलो खाना दे। मम्मी थोड़ा सा दो। मैं ऐसे डाल दूंगी, आप गिरा दो। मम्मा ये थोड़ा थोड़ा क्यों डाल रहे हो मम्मी, इतने बस। चिकलू, ए रशु, चिकलू, चिकलू, मम्मी चिकलू रशु कहाँ चल गया? दे रहे देखो ना। ओह
हटो हटो हटो, ये रहा, ये देखो आ गया। कितना प्यारा है। चलो अब पढ़ाई करो। अब मैं कहती हूँ आप लोगों को गुड नाइट, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ पूछना है, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मम्मी आज तो अपने बहुत नींद नहीं आ रहे थे ना, तो आप सो जाएंगे ना तो सुबह हो जाएंगे ना। सुबह उठ जाएंगे। चलो बाय, बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। किसी कर दो।